नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है, आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि राजीव नारायण जी आज क्या बात कहने वाले हैं। और मैं अबू धाबी में हूँ। जल्दी जल्दी मैंने नेट पे जोड़ा, अपना लैपटॉप सेट किया कि घूमना घामना बाद में होगा, पहले राजीव जी की गुफ्तगू आपको सुनवा दूं, क्योंकि संडे की सुबह सुबह आप लोग इंतजार करते हैं। अबू धाबी में गया, मंदिर में गया, बहुत अच्छा मंदिर है, मस्जिद बहुत सुंदर है। मस्जिद में मुझे एक सज्जन ने पहचान लिया, उनका फोटो आप देख रहे हैं। बड़े खुश हो गए मुझे देखकर। बड़ा अच्छा लगता है कि विदेशों में भी कोई पहचाने कि 4 PM से आप आए हैं। दुबई में भी ऐसे कुछ लोग मिले जो 4 PM को जानते थे, पहचाना उन्होंने। ये अच्छी अनुभूति देता है। तो राजीव जी ने आज जो धमाका किया, उसमें अमित शाह जी से मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करूंगा, भैया ये सारी बातें राजीव जी की है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। राजीव जी ने अमित शाह को लेकर वो खुलासे की, उनकी गिरफ्तारी तक की बात कर डाली कि अमित शाह के गृह क्या बता रहे हैं, गृह कितने खराब है। अमित शाह जी ने सुन लिया तो उनकी गिरफ्तारी होना हमारी बैंड जरूर बच जाएगी, पावरफुल गृह मंत्री है। लेकिन राजीव जी ने कहा है तो आपको सुनवाना जरूरी है, तो सुनवाऊंगा। लेकिन पहले आप मेरे मन की सुन लीजिए। हम लोगों ने 4 PM म्यूजिक पे छठ पूजा पे बहुत अच्छा एक गीत तैयार किया है। महिला और पुरुष दोनों की आवाज में है। अद्भुत गीत है। छठ एक बहुत बड़ा त्योहार है भारत में, और हजारों लाखों लोग छठ पे छुट्टी रख के अपने घर जाते हैं, पूजा करते हैं। तो जब पूजा करने जाए तो इस गीत को सुनिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। 4 PM म्यूजिक को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर बार की तरह मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं ज्योतिष को मानता हूं, इसलिए प्रोग्राम करता हूं। आपको यकीन हो तो देखिए, वरना बिल्कुल मत देखिए। मेरा ज्योतिष में यकीन है, इसलिए मैं करता हूं। राजीव जी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, बहुत बढ़िया भविष्यवाणी करते हैं। बहुत सालों तक उन्होंने ज्योतिष का, अध्यात्म का ज्ञान उन्होंने हासिल किया है। कुछ भविष्यवाणी सही भी हुई है, कुछ गलत भी हुई है, दोनों तरह का मिक्स है, लेकिन बातें बहुत उनकी लोग पसंद करते हैं। तो बिना किसी भूमिका के राजीव जी के पास चलता हूँ, आपके अनुरोध के साथ चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। और मुझे कल आपकी बहुत याद आई। मैं अबू धाबी में गया और मस्जिद में था। आपने ही मुझे वो मस्जिद दिखाई थी। सबसे पहले आप अबू धाबी के मंदिर में गए थे और फिर मस्जिद में गए थे। मैं भी गया। पहले मैं अक्षरधाम का, जो शायद अक्षरधाम का ही मंदिर है, वो बहुत बड़ा बापू जी वाला, वो मंदिर में गया। बड़ा भव्य मंदिर बनाया वहां पे। लेकिन मुझे लग रहा था कि अपने मोदी जी भी कहीं हाथ जोड़े नजर आएंगे, लेकिन वहां पे मुझे मोदी जी नजर नहीं आए। फिर आपने मुझसे कहा था कि मस्जिद भी मैं देख कर आऊँ। वहाँ आपने मस्जिद के फोटो भी हमारे प्रोग्राम में दिखाए थे। मैं वहां गया और गजब की सुंदर मस्जिद थी। वहाँ की जो गैलरी थी उसमें मुझे मोदी जी नजर आ गए, वहाँ मस्जिद का भ्रमण करते हुए। तो मुझे हंसी भी आई कि देखो, मंदिर वाली जगह पे मोदी जी की फोटो नहीं है, लेकिन मस्जिद में मोदी जी के भ्रमण वाली फोटो आई। उसके कुछ देर बाद राहुल गांधी और सैम पित्रोदा की भी उसमें चल रही थी फोटो। और मैं उसको मस्जिद में था ही था, तब तक एक सज्जन सामने से आए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बोले कि 4 PM संजय शर्मा ने तो कमाल हो गया, हम यहाँ मिले। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अबू क्या बात धाबी है। लोग, अबू धाबू में लोग मिले। लेकिन मुझे आपकी याद आई, आपने मुझे उस मस्जिद का जिक्र किया, तो बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शुरुआत करते हैं। और आपका शुक्रिया राजीव जी। आप इतने व्यस्त हैं, बिटिया का विवाह है, लेकिन उस व्यस्त कार्यक्रम में भी मेरे अनुरोध पर आपने समय निकाला और आप कार्ड बांट रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। मैं अबू धाबी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपका शो, क्योंकि संडे के दिन सुबह सुबह से लोग इंतजार करते हैं, इसलिए मिस नहीं होना चाहिए, भले छोटा हो जाए। तो शुरुआत करता हूँ राजीव जी एक बड़ी भविष्यवाणी की हो। अब से केवल 3 दिन बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश, 6 तारीख की याद है, यहाँ तक मुझे याद है, 6 तारीख को, पांच 5 फिफ्थ तारीख को, फिफ्थ 5 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है। अब एंड टाइम बचा है, बस केवल 72 घंटे पहले। आपके गृह क्या कहते हैं, अमेरिका के क्या हालात होंगे, कौन राष्ट्रपति बन सकता है? क्योंकि जितने सर्वे आ रहे हैं सब बराबरी बराबरी दिखा रहे हैं राजीव जी। हाँ हाँ हाँ। खतरे की बात है आपके लिए भी कि आप किसके पक्ष में भविष्यवाणी करते हो। तो क्या लग रहा है आपको राजीव जी कि अमेरिका में किसका सिक्का दांव पे उछलेगा, किसका गिरेगा, और क्या कुछ होने वाला है अमेरिका में? देखो, सबसे पहले संजय जी मैं आपको बताऊं, मेरे हमारे गुरुजी ये कहा करते थे कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान क्या है, उसके अंदर रिस्क जरूर लेना चाहिए, उसको रिस्क लेना चाहिए। दूसरा बात है कि अपने सिद्धांतों पर रहिए आप। भविष्यवाणी गलत होना सच होना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप एक वैज्ञानिक की तरह, साइंटिस्ट की तरह से अपने एफर्ट्स को छोड़ देंगे तो वो एक अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वैज्ञानिक भी, एडिसन ने 2000 एक्सपेरिमेंट के बाद वो बल्ब का इन्वेंशन कर पाया, मतलब 2000 टाइम्स वो फेल हुआ था, तो वो घबराया नहीं। तो इसी तरह मेरा जैसा व्यक्ति भी घबराता नहीं है। तो मैं तो चैलेंज रहने का शौकीन हूं। आपको तो पता ही है कि किस तरह से 24 घंटे, कुछ कुछ घंटे पे अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी, तो हमने ये कहा था
और 9 बजे 10 बजे हम बात कर रहे हैं, ट्वीट कर दिया और 11 बजे कोर्ट में मैटर लगना कि आज बेल हो जाएगी, हो भी गई। इसी तरह राहुल गांधी का भी आपको पता था कि भाई विद इन 24 आवर्स। तो मैंने आपके प्रोग्राम में, आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा, पिछले प्रोग्राम में से अपने टीम को बोलिएगा उतना पोर्शन की वीडियो आज के प्रोग्राम में जरूर शेयर करें जहां पर मैंने कमला हैरिस की और डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की और दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेट पार्टी है, उनकी एक हॉरोस्कोप चर्चा की थी लास्ट में, बिल्कुल लास्ट वाले पोर्शन में। तो अपने टीम को बोलिएगा उतना पोर्शन आज वीडियो जरूर दिखाएं आपने, सो दैट वो मेमोरी में आ जाएगा कि मैं इस भविष्यवाणी को पहले कर चुका हूं। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मून सिग्निफाइज माइंड, साइकोलॉजी, ओपिनियन, परसेप्शंस ऑफ पीपल, masses. As on the day of election, 410 axis of US horoscope will be aspected by all benefic planets, and moon is also in benefic sign and with no malefic aspects of any planet. Next day, 10th lord, 3rd lord Venus, which signifies female, will also be with moon. Hence, Americans may go for a glamorous, energetic, much younger, educated candidate as next president of country. तो किसी फीमेल का लिंक आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की जो अभी वर्तमान में जो दशा चल रही है राहु की है, राहु में शनि की दशा चल रही है, तो इसलिए अमेरिका की हॉरोस्कोप जो मैंने दिखाई उसका हिंट मिलता है कि किसी फीमेल का आना। फ्रॉम मून चार्ट, द दशा इज हैविंग कनेक्शन विद द हाउस ऑफ पावर एंड क्राउन, वीनस इज अ फीमेल प्लैनेट, इसलिए इन D10 चार्ट बोथ मरकरी एंड वीनस आर इन 10th हाउस. Venus is exalted, it is Gemini Lagna and Venus is 5th lord making Rajyoga. The planetary position of Democratic Party indicates good fortune of their female candidate for presidential elections. They may get very good votes of youth, females, non-resident Americans, including Asian Americans, Afro-Americans. Average votes of senior citizen, people at large will endorse their energetic leader. तो आपको दर्शकों जानकारी बता देता हूं कि डेमोक्रेट पार्टी का कैंडिडेट विनर होगा, ये उनकी हॉरोस्कोप दिखाती है। कमला जी का 9th लॉर्ड 9th हाउस से गोचर कर रहा है, मतलब भाग्य मजबूत है। जबकि ट्रंप की जो हॉरोस्कोप मैंने दिखाई है उसमें मेष लगन का स्वामी मंगल 12वें घर में चला गया, प्लस उनके 12वें घर का लॉर्ड जो है नीच का 3rd हाउस में है। इसी तरह से कमला जी के केस में मैं बता देता हूं कि हर सब पीरियड इनका भी वर्तमान में राहु और वीनस की दशा चल रही है। कमला हैज ए वेरी साउंड स्टेट ऑफ माइंड विद क्लियर विजन अबाउट द रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटायर वर्ल्ड, while Trump has a wavered and unstable mindset with delusion and with negative and deceptive thoughts. He may ruin the government and does not have any clear vision, clear and stable vision about the country and world. Kamala has more empathy, ethics, moral values, respect of democracy, democratic institution, and respect for rule of law. She may do well for the employment, immigration policies, world diplomacy. She may be an angel for non-Americans as well as American citizens. While Donald Trump lacks on all these fronts, he has a mindset of enjoy luxuries at the expenses of democracy, power, or authority. तो ये इस तरह से कमला हैज ए वेरी टेक्निकल एंड लॉजिकल माइंडसेट एंड विल बी वेरी लकी फॉर हर कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड. She will be very bold and working mindset as well as per rule book. So while Trump has restless mindset, aggressive and authoritative dictator attitude, he believes in violence and may be biased for an. As a scientist, मैंने कहा आज मैंने एक नया टूल और इसमें एक रिसर्च निकाला कि जो मैं आपके दर्शकों को दिखाना हूं कि चूंकि कमला हैरिस का बर्थ जो है 20 अक्टूबर 1964 का है, 1964. कमला हैरिस एकदम एग्जैक्टली आपके अमित शाह के बराबर एज की हैं. अमित शाह का 22 अक्टूबर का जन्म है और कमला हैरिस का 20 अक्टूबर का है, मतलब कमला हैरिस 2 दिन बड़ी हैं अमित शाह से. तो ये कमला हैरिस की वर्षफल मैं दिखा रहा हूं दर्शकों. ये वर्षफल है, जैसे मैंने वर्षफल के सिद्धांत आप लोगों को, सब लोगों को बताए थे कि जो सूर्य की डिग्री आपके जन्म के समय पे जितनी सन की डिग्री थी, उतनी ही डिग्री पे जब सूर्य आता है किसी वर्ष में, तो वहां से आपका नया साल शुरू होता है. मतलब उस साल के घटना को हम एक एडिशनल टेक्निक है जिसके जरिए स्टडी कर सकते हैं कि भाई इस साल हमारे क्या होने वाला है. इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की भी मैंने आपको हॉरोस्कोप दिखाई थी, डिस्कस की थी पिछले प्रोग्राम में.
तो डोनाल्ड ट्रंप का जन्म जो है 14 जून 1946 का बर्थ है उनका। तो डोनाल्ड ट्रंप की भी ये वर्षफल की कुंडली में आपको दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये 2 एनुअल हॉरोस्कोप मैंने जो अभी आप लोगों को दिखाई हैं, तो कमला हैरिस की जो हॉरोस्कोप है कन्या लगन की निकल के आई है, और इनकी मुंथा जो है ईयर लॉर्ड, इस साल का वर्ष का स्वामी बनता है, ईयर लॉर्ड बनता है वीनस, और मुंथा इनकी 10th हाउस में आई है। इसी तरह से जो आपके डोनाल्ड ट्रंप की एनुअल हॉरोस्कोप दिखाई है, उनकी मुंथा एंड ईयर लॉर्ड बोथ आर सैटर्न, सेम प्लेनेट है, 7th हाउस में आई है। अब इसके एक इंटरप्रिटेशन मैं आपको दर्शकों को जल्दी से बताता हूं। In my last program, I discussed in detail the birth charts of both Kamala Harris and Donald Trump. Today, I am going to discuss the annual horoscope of both. What stars predict about their success on the 5th November presidential election? Kamala Harris, born on 20th October 1964 at California, her annual horoscope starts from 21st October 64, मतलब sun की degree, sun was on the same degree on 21st degree, on same degree on 21st October. It is Virgo Lagna, which is her 4th house of birth chart. So it is very important कि भाई बर्थ हॉरोस्कोप का कौन सा एनुअल हॉरोस्कोप में बर्थ हॉरोस्कोप का कौन सा हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है। अगर याद रखिएगा दर्शकों को, जो भी मैंने बताया 6, 8, 12 अगर एक्सेट जो हमारी क्राइसिस ज्योतिष में मानी गई है वो अगर होता है, इसका मतलब सरकार में मतलब इस साल में आपको कष्ट आने वाले हैं। लेकिन ब्यूटी है इस हॉरोस्कोप में, हर 4th हाउस ऑफ बर्थ चार्ट अराइजेस दिस ईयर, इट इंडिकेट्स क्राउन. Her year lord of annual horoscope is Venus, which is placed in 3rd house, aspected by 9th lord Saturn, and is a 5th lord also in birth chart. Venus is 9th lord of annual horoscope and will be in 3rd house on the day of election, and on next day will move into 4th house of crown. Venus as year lord indicates popularity in female, glamorous people, entertainment, educated class, ensure all types of luxuries during the year. आपके दर्शकों को ये बुक दिखाना चाहता हूं, दिस इज द एनुअल हॉरोस्कोप बुक का। और आपको पता है दिस टेक्नोलॉजी कम्स फ्रॉम तजाकिस्तान। ये कुछ मुस्लिम इन्वेडर्स ने एस्ट्रोलॉजी में जो इंडिया में आके सीखी, और उस के जरिए जो प्रिंसिपल उन्होंने डिराइव किए, फाइंड आउट किए, वो जो है उसके ऊपर, वो वर्षफल के ऊपर वो काम करते थे। प्रश्न चार्ट और वर्षफल, ये बहुत अच्छी टेक्निक है किसी इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए। सो ये तजाकिस्तान से आई है, और ताजिक नीलकंठी इसकी, बहुत सारे मुस्लिम जो है स्कॉलर्स भी एस्ट्रोलॉजर थे, वो इसको बहुत फॉलो करते थे। हर एनुअल चार्ट मुंथा is a mathematical point which connects birth chart and annual horoscope, is placed in 10th house. 10th house signify power, authority, and Munthes is in 2nd house with debilitated sun. Munthes Mercury is well placed in 5th house with sun in her birth chart. 5th house represents the position of prime minister, president, minister according to astrological classes. Tajik Neelkanthi, which is the book I have shown you, this gives information about the fundamental principle about predicting the annual horoscope. It says Muntha in 10th house indicates high status, fame and prosperity, fulfillment of ambition, authority, power and recognition. So these are the results her एनुअल हॉरोस्कोप इज इंडिकेटिंग। उसकी जो एनुअल चार्ट है ये बताने जा रही है कि उनको कोई बहुत बड़ा पावर, अथॉरिटी मिलने जा रही है। दर्शकों, ये मैंने सेकंड एक टेक्निक यूज की बर्थ चार्ट के अलावा। इसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप की जो मैंने हॉरोस्कोप दिखाई, उनका डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था 14 जून 1946 को at 10:56 AM जमाइका, न्यूयॉर्क में। हिज एनुअल बर्थ चार्ट स्टार्ट ऑन 14 June 2024 at 10:30 AM. It is Leo Lagna, which is his birth chart. Lagna also, year lord of his annual horoscope is Saturn, which is the Muntha lord also. Muntha fall in 7th house. इनकी जो मुंथा आई है वो 7वें घर में आई है, और 7वें घर की मुंथा का जो एनालिसिस दिया, और इनका दूसरा बात एक और वीकनेस आई है कि मून जो है एफ्लिक्टेड है इनका उस वर्ष साल में। अब
एक मुंता का मैं बता देता हूं कि मुंता इन 7th हाउस इंडिकेट, ये डिफरेंस दर्शकों को यहां समझ में आ जाएगा कि एक कमला हैरिस की मुंता जो है वो 10th हाउस में जा रही है और इनकी 7th हाउस में जा रही है। तो 7th हाउस की मुंता के बारे में क्लासिक्स क्या कहते हैं? It indicates misunderstanding with wife, ill health, loss in partnership, reputation, failures, sickness and mental worry. So स्टार्स जो है दोनों एनुअल हॉरोस्कोप का ये इंडिकेट करने जा रहे हैं कि ट्रम्प को कोई किसी तरह का सेटबैक, मेंटल सेटबैक आ रहा है और इसके अलावा उनको कोई अपने बाद में हेल्थ के इश्यू भी आएंगे। आपके दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो हॉरोस्कोप है ये है बर्थ चार्ट, ये मैंने आपके प्रोग्राम में दिखाई भी थी। और ये इनकी आपकी कमला हैरिस की बर्थ चार्ट है, ये बर्थ चार्ट है। दो हॉरोस्कोप मैंने दिखा दी, एक एनुअल चार्ट है जो इस साल शुरू हुआ और बर्थ चार्ट। तो दोनों में बेसिक चीज बता रहा हूं दर्शकों की जानकारी लेके कि हमारे जीवन में 9th हाउस एक भाग्य का स्थान होता है। कहते हैं ना कि भाई अभी जैसे आप हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में एवरीडे देख रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट चल रही है इन दोनों में, तो किसके स्टार्स उसमें ज्यादा है? जैसे आप जब आप शॉर्ट रेस में नहीं 100 मीटर की रेस में दौड़ते हैं तो आपने देखा पार्टिसिपेंट्स का जिसकी चेस्ट उस थ्रेड से टच हो जाती है वो फर्स्ट हो जाता है। तो इस सिमिलर सिचुएशन इस समय प्लेनेटरी ऐसी बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का एनुअल हॉरोस्कोप वीक नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी मुंता गलत हाउस में चली गई और मुंता ही जो है डिफरेंस एक बता रही है कमला हैरिस के केस में। तो कमला हैरिस के केस में क्या है, 9th लॉर्ड इन 9th हाउस और उनका जो नेटल मून है, जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि उनका जन्म का चंद्रमा ट्रांजिटिंग चंद्रमा से राजयोग बना रहा है, 9th हाउस में होगा और भाग्य का स्थान बहुत मजबूत है उनका। नंबर 2, लग्नेश की स्थिति भी उनकी इतनी मजबूत, मिथुन लगन की कुंडली है, वो 5th हाउस में बैठकर राजयोग बना रहा है। 5th हाउस होता है प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के केस में क्या हुआ, उनका लग्नेश सूर्य है वो जो नीच का है और साथ में उनका भाग्येश इस समय ट्रांजिट में मंगल की जो गोचर मैंने बताया था आप लोगों को कि मंगल ने राशि बदली थी, मंगल आ गए थे हमारे 20 अक्टूबर को नीच के हो गए थे कर्क राशि में। तो ये जो नीच का मंगल होता है और वो सिंह लगन के लिए भाग्य का स्थान है, तो उनका भाग्य साथ नहीं देगा डोनाल्ड ट्रंप का। प्लस लग्नेश की कमजोर अवस्था, कमला हैरिस का भाग्येश मजबूत होना, 9th लॉर्ड इन 9th हाउस और उनका ट्रांजिटिंग मून बहुत अच्छा प्लेस है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का मून नीच का मून है जो धनु राशि में होगा ट्रांजिट में, वो 212 एक्सिस में है। सो इन प्लैनेटरी पोजीशन से गए, हेंस बाय कंपेयरिंग बोथ दीज चार्ट्स indicate that on 5th November 2024 election, in spite of very good fight by Trump, Kamala has much better stars which indicate her good fortune for the highest office of country just by sheer luck। मतलब sheer luck किसको कहते हैं? Planetary position on that day and the condition of moon is called sheer luck। कहते हैं ना यार क्या यार by luck by chance, तो वो luck और chance बनता ही आपका ट्रांजिटिंग प्लेनेट से है। अब इसके अलावा एक और हॉरोस्कोप में आपको अभी अभी मैंने बातचीत की थी, एक बड़ा सज्जन जो है, बड़ी इसमें बार बार उनके लिए कंट्रोवर्सी आ रही है अमेरिका के प्रेडिक्शन की, तो मैंने आपको बात पूरी तरह से समझा दी। एनुअल हॉरोस्कोप बर्थ चार्ट के लास्ट प्रोग्राम में की थी, उस वीडियो को जरूर दिखाइएगा। एक सज्जन और हैं जो 22 अक्टूबर, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, बिल्कुल यहीं पे आने जा रहा था कि आपने कहा था कि अमित शाह जी को लेकर कुछ इशू आएंगे, आपने कहा था कि अमित शाह की हेल्थ को, पॉलिटिकल चीजों को लेकर कुछ चीजें आएंगी और वो बड़ी सनसनी फैली थी अमित शाह की आपकी भविष्यवाणी। जाहिर है कि बहुत बड़े ताकतवर नेता है, मोदी जी के बाद नंबर 2 के नेता हैं। अब अचानक कनाडा में जिस तरह उनका नाम उछला है सामने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घट रही हैं भारत के लिए बड़ी चिंताजनक बात है। जिस तरह कनाडा, अमेरिका और वहां पे ये आरोप लग रहा है कि कुछ हम लोगों ने, भारत सरकार ने वहां के एक नागरिक के मरवाने में, हत्या कराने में, वो भी एक आतंकवादी ने आरोप लगाया है। लेकिन कंट्रोवर्सी तो खड़ी हो ही गई है, कनाडा में भी खड़ी हो रही है, अमेरिका में भी खड़ी हो रही है। जिस तरह हमें एक रॉ के अफसर को गिरफ्तार करना पड़ा और बाद में अलग अलग बातें कहनी पड़ी। मैं जानना चाहता हूं कि अमित शाह का नाम जो इस कंट्रोवर्सी में आ रहा है, तो अमित शाह का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ खतरे में पड़ सकता है इस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमित शाह का नाम आना, या अमित शाह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आ रहा है आता रहे, अमित शाह जी की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हमेशा से ऐसी दबंग टाइप कर रहे हैं? क्या कहती है अमित शाह की जन्मपत्नी, क्योंकि 2 दिन आगे पीछे है मामला?
ठीक, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, अभी-अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि कनाडा के एक मिनिस्टर ने ये खुद कहा, पर्सनली कहा और ऑन एयर कहा कि भी मैंने ही जो है वाशिंगटन पोस्ट को इसकी इंफॉर्मेशन दी थी। और एक मिनिस्टर का और अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने उस आरोप को खंडन किया कि दिस इज ऑल एब्सर्ड, बकवास है जो की गया। लेकिन सिचुएशन 5 आई कंट्री में ये जा चुकी है कि अमित शाह का नाम 5 देशों की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनमें दिया जा चुका है और उनका इन्वॉल्वमेंट जो वहां की सरकारें कह रही हैं। अब मुझे तो अपने एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से ये प्रेडिक्शन देनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैंने अमित शाह की हॉरोस्कोप डिस्कस की थी आज से 4-5 महीने पहले आपके यहाँ, तो ये अमित शाह जी की हॉरोस्कोप मैं दोबारा दर्शकों को दिखा रहा हूं। 22 अक्टूबर 1964 की कन्या लगन है इनका। और इनकी वर्तमान में जो दशा चल रही है वो राहु में, जुपिटर में शनि की दशा आ गई है। देखिए अमित शाह के जो 20 अक्टूबर को दर्शकों मंगल जो राशि बदला है अमित शाह की हॉरोस्कोप में, जन्म के मंगल से मंगल गोचर कर रहा है। हमने अपने रिसर्च में संजय जी, जब किसी के लिए दुखद समय आता है, दुखद समय किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसकी नौकरी चली जाए, वो बीमार हारी हो जाए या जेल जाए या और नाना प्रकार के कष्ट, तो उसमें ये देखा गया था कि अगर जन्म के ग्रह से जन्म के ग्रह पास करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, मतलब जब आप पैदा हुए थे 1964 में अमित शाह जी, उस समय जो मंगल की स्थिति थी, और आज 20 अक्टूबर 2024 को 60 साल के बाद, 60 ईयर एग्जैक्टली 60 साल के हो गए वो, 60 साल के बाद अमित शाह का मंगल उसी मंगल से गोचर कर रहा है और उनका 60 साल के बाद शनि भी उसी राशि से गोचर कर रहा है। तो जन्म के कुंडली में भी मंगल की, नीच के मंगल की दृष्टि शनि पर, और यहां गोचर में भी शनि के ऊपर आ रही है दृष्टि। साथ में उनका जन्म का सूर्य भी उस अक्टूबर के महीने में सूर्य हमेशा नीच का होता है, तुला राशि में हमेशा होगा, आज नहीं 10 लाख साल बाद भी ये होगा, क्योंकि वो तो खगोलीय घटना है। और इनका बुध भी वहीं पर फंसा हुआ है, तो जन्म का बुध, जन्म का सूर्य भी जन्म के मंगल से और गोचर में दोनों तरफ से पीड़ित हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, जो हॉरोस्कोप दर्शकों मैंने आपको दिखाई है, अमित शाह की कुंडली में शनि जो है रोग को देने वाला घर का स्वामी है, और अमित 6वां घर से रोग भी आता है और आपके लिटिगेशन भी आता है, कानूनी पचड़े। साथ में सूर्य इनका पीड़ित है, सूर्य 12वें घर का लॉर्ड है, तो विदेश में कोई इनके ऊपर केस हो सकता है, विदेश में केस हो सकता है इनके ऊपर, क्योंकि सूर्य भी इनका पीड़ित आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दर्शकों को बता देता हूं, हमने जब बीमारी पर हम फोकस करते हैं, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की किताब है, तो दर्शक ये सोच लें कि बीमारी के लिए हमने अपार्ट फ्रॉम 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, ये बीमारी के लिए आते हैं। 6वें घर से संजय जी बीमारी आती है जो क्रोनिक, जो बीमारी ठीक हो सकती है, और 8th हाउस से क्रोनिक बीमारी जिसका कोई निदान संभव नहीं है। मंगल इनकी कुंडली में 8वें घर का लॉर्ड है, इसका मतलब अमित शाह को कैंसरस टाइप की कोई बीमारी हो सकती है। और दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, मेरे बीमारी का नाम है, दर्शक गूगल पे चेक कर सकते हैं। ही वॉज ऑपरेटेड फॉर लिपोमा इन सितंबर 2019। अहमदाबाद में ऑपरेशन हुआ, लिपोमा होती है, गांठ बन जाती है कोई, उसका ऑपरेशन सितंबर 2019 में इनका हो चुका है, इसलिए थोड़ी सी गर्दन में इनका बैंड आ गया और इनको ये बीमारी हुई थी। तो जब ये बीमारी हुई थी उस समय भी राहु में चंद्रमा की दशा चल रही थी, चंद्रमा पीड़ित 8वें घर में है इनका, और शनि से भी पीड़ित हो रहा है चंद्रमा। तो मैं दर्शकों की जानकारी के बता देता हूं कि इसमें 6वें घर के, 8वें घर के अलावा, 8वां घर मतलब क्रोनिक बीमारी, जो कैंसरस टाइप की बीमारी लंबे समय तक चलती है, और 6वें घर से क्योरेबल बीमारी। 2 ग्रह और रिस्पॉन्सिबल होते हैं संजय जी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो किताब मैंने दिखाई है आप लोगों के दर्शकों को लिए लर्निंग के लिए। 22nd दृष्कोण लॉर्ड, वो एक मैथमेटिकल, वो भी एक ग्रह होता है, किस तरह देखा जाता है वो अभी ज्योतिष के विषय पे मैं नहीं जा रहा हूं, मतलब वैसे तो मैं बता देता हूं कि अगर लग्न की डिग्री 8th हाउस में ले जाइए तो जो भी दृष्कोण बनेगा वो उससे 22nd दृष्कोण निकाला जा सकता है। इसी तरह 64th नवांशा लॉर्ड, तो 64 नवांशा लॉर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं दर्शकों की जानकारी के बता देता हूं। नवमांश में चंद्रमा से काउंट करके 4थे घर का स्वामी 64 नवांशा लॉर्ड बनता है। तो अमित शाह की कुंडली में मंगल 64th नवांशा लॉर्ड है और सूर्य इनका 22nd दृष्कोण लॉर्ड है। दोनों इस समय आपस में योग बना रहे हैं
तो आपको 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड की जानकारी के लिए बता दो, जब बंधन योग होता है तो उसमें 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड का भी योग माना जाता है, मतलब जेल की बात आती है यहाँ पर। तो ग्रहों की स्थिति ये मैं अमित शाह की कुंडली में बता देता हूं कि अमित शाह की कुंडली में देखिए 16 अक्टूबर 2024 से, दर्शकों 16 अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक का, मार्च 2026 तक का ये वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ है इनका। उनके ऊपर इंटरनेशनल लॉज के जरिए कार्रवाई आने वाले ग्रहों के द्वारा दिखाई दे रही है। ये कार्रवाई यहीं पर नहीं हुई, उनका 12 डायरेक्ट इंडिक्टमेंट होगा। और अगर उनके लिए ये दुखद चीज है अमित शाह के लिए कि अमित शाह अगर बाहर की कंट्री में, इन कंट्रीज में गए जहां पर 5 आई कंट्री की बात करें, तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर वो वहां पर केस, क्योंकि केस बढ़ेगा जरूर इनके लिए। ये बहुत बड़ा खतरा। और सबसे बड़ा बात है, मैं प्रोग्राम में कहीं सुन रहा था, किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में, उसमें ही कहा गया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है किसी देश के इतने बड़े नेता का, मतलब जो सेकंड मैन आफ्टर पीएम के बाद इतना पावरफुल है, उसका नाम आ जाना। और अभी अमेरिका का चुनाव हो जाने दीजिए, अमेरिका इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस थिंग। और इसीलिए अमेरिका ने देखिए क्या किया आपके देश को। मैंने आपके प्रोग्राम में क्या कहा था, नीच का मंगल भारत की कुंडली में पिछले प्रोग्राम में कहा था। भारत की कुंडली जो मैंने आपके प्रोग्राम में दिखाई है, इंडिया की चार्ट को जरूर दिखाइएगा। यह है इंडिया की चार्ट। इंडिया की चार्ट में भारत की कुंडली में मंगल आपके तीसरे घर में आ गया। तीसरा घर होता है, तीसरे घर से मंगल दिख रहा है 9वें घर को। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ऊपर भी असर आ रहा है आपकी। तो आपको बता देता हूं, अमेरिका ने भारत की आपने तो ऐसी जो निकाल दी है कि अमित शाह ने सुन लिया ना, तो वो उनका कुछ हो ना हो लेकिन हमारा जरूर करा देंगे वो, मतलब कहेंगे कैसे। नहीं, अरे अमित शाह जी खुद ज्योतिष के, मुझे कुछ लोगों ने बताया अमित शाह जी खुद ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार हैं। और ज्योतिष के कितने बिलीवर हैं दर्शकों को मैं बता देता हूं। उनका हाथ देख लीजिएगा कभी, उन्होंने पन्ना भी पहन रखा है और उन्होंने मूंगा पहन रखा है। हाँ, पन्ना जो है चूंकि उनका कन्या लगन है, तो कन्या राशि के लिए बुध की राशि है, तो बुध को मजबूत करने के लिए पन्ना पहना जाता है। और उन्होंने मूंगा भी पहन रखा। मूंगा उनका अष्टमेश मंगल है, तो चूंकि उनका बुध भी पीड़ित है और मंगल नीच का, तो किसी जोशी ने जिसको वो कंसल्ट करते होंगे उनको मूंगा भी बना रखा है। तो 2 नग उनके हाथ में है, आप किसी भी प्रोग्राम में देख लीजिएगा दिखाई दे जाएंगे। खैर मैं अपने विषय पर आता हूं। कमला हैरिस जीत गई तो भारत में मोदी जी के लिए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि कमला हैरिस जो है बेसिकली देखिए वो इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी क्या नाम है लीडर साबित होंगी। मैं अपनी बात पे आ रहा हूं कि भारत की जो डिप्लोमेसी की बात कर रहा था। आज देखिए भारत का नीच का मंगल 9वें घर को देख रहा है। 9th हाउस से फॉरेन डिप्लोमेसी आती है, क्योंकि भारत की चार्ट में जो मैंने दिखाया था वो 12th लॉर्ड है, और 12th हाउस होता है 12वां घर विदेश का। मंगल का तीसरे घर में जाना, संजय जी, अमेरिका ने भारत की उन 19 कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है। और 2 नेशनल्स के ऊपर भी आपके उन्होंने सैंक्शन लगाया है। तो ये अमित शाह की जो हॉरोस्कोप दिखाई जा रही है, जो दिखाई है, मैंने डिस्कस किए, ग्रहों की स्थिति उनकी ऐसी है। आप देखिए वो जब जेल गए थे, अमित शाह जेल जा चुके हैं। और अमित शाह जब जेल गए थे वो क्या नाम है 2010 में अमित शाह का जो जेल हुई थी 25 जुलाई 2010 को 3 महीने के लिए जेल में रहे थे। तो दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, उस समय राहु में शनि का दशा थी। तो जब जब शनि आएगा तब तक अमित शाह के लिए रोग भी बढ़ेगा और जेल की यात्रा का भी योग बनता है। तो और देखिए किसी ने उस समय नहीं कहा था, इनकी अप्रैल के टाइम से ये दशा शुरू हुई है। और उसी समय ये जब ये कहा गया था, तो देखिए संजय जी, आज हम 5-6 महीने बाद देख रहे हैं, अगर आपका नाम लिया जा रहा है किसी क्राइम में, तो आपका देखिए ग्रह ने तो काम कर दिया अपना, ग्रह ने तो योग पूरा किया है। और उसके ऊपर वो छोटे मोटे देश नहीं है, दुनिया के ताकतवर देश हैं वो 5 देश, जिसे 5 आई के मान है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड। तो ये छोड़ने वाले नहीं है, और इस चीज को ये बहुत खराब मानते हैं कि उनके देश में कोई अपराध करे आके उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो ये अमित शाह जी के लिए बहुत बड़ा कष्ट है, जीवन के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। और
जो भारत की डिप्लोमेसी के लिए मैंने आपको बताया ना कि जो चाइना के साथ भी जो समझौता हुआ है, आपके दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं कि इसमें भी भारत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। क्योंकि चाइना के बारे में आप समझिए, चाइना के बारे में जो जो अभी समझौता हुआ है, जो भी पेट्रोलिंग के जो एग्रीमेंट हुए हैं, संजय जी 2015 में चाइना के साथ जो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, चाइना के साथ जो चाइना का व्यापार था भारत में, माल अपना जो बेच रहा था वो लगभग 4 लाख 4.5 लाख करोड़ था। और आज भारत में चाइना का माल 9 लाख करोड़ हो चुका है। तो इन अंधभक्तों से कहिए, मुझे याद है मैं जब एबीपी न्यूज चैनल पर जाया करता था तो बहुत से अंधभक्त और जो जोशी, जो सोकॉल्ड नकली फ्रॉड जोशी घूमते ना, वो उस समय ये कहते थे चाइना तो बर्बाद हो जाएगा, चाइना ये हो जाएगा। मतलब ये आपको मैं 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूं, चाइना बर्बाद हो जाएगा, चाइना के हाथ में भिखारी का कटोरा आ जाएगा और ये है फिर भारत पूरा सुपर पावर बन जाएगा, ये कहते थे। आज देखिए जो समझौता हुआ है, भारत ने पूरी तरह घुटने टेके हैं। 9 लाख करोड़ का कारोबार चाइना ने किया है, इसीलिए तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। आपके गुजरात के 90%, 80% मैन्युफैक्चरर अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करके ट्रेडर बन गए हैं। तो मोदी जी ने, चूंकि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, सब शेयर बाजार के जरिए हवाई है, तो भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए चाइना के आगे घुटने टेके गए हैं। और भारत के लिए भी वही स्थिति बनने जा रही है जो बांग्लादेश को जैसे चाइना ने कब्जा कर लिया है, और श्रीलंका के ऊपर कब्जा किया है। आपका क्या नाम है, पाकिस्तान में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ, तो भारत भी उसी तरह की गिरफ्त में आ गया। क्यों आ गया है उसका दर्शकों आपकी जानकारी के लिए उसके बाद प्रोग्राम खत्म करूंगा मैं। क्योंकि चूंकि 5 आइज कंट्रीज ने भारत के ऊपर शिकंजा कसा है, और भारत की जो इस गवर्नमेंट ने जो भी गलत नीतियां अपनाई हैं अपने कुछ लोगों को वहां पर टारगेट करने के लिए, वो भारत को बैकफायर करनी है। आज भारत सपोर्ट ढूंढ रहा है चाइना के साथ जाकर के। तो आपको पता ही है कि बड़े आदमी के पास जाइए, अपना सारा धन पूरा खजाना खाली कर दीजिए तो वो आपको प्रोटेक्शन देगा, लेकिन चाइना कभी भी इनको प्रोटेक्शन नहीं देने वाला है। चाइना एक बेसिकली व्यापारी कंट्री है, तो ये चीज है। और चलते चलते मैं एक दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता देता हूं, 2017 में एक नोबेल प्राइज मिला था एक रिसर्च के ऊपर, तो हेल्थ का टॉपिक भी मैं ले लेता हूं। 2017 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में एक नोबेल प्राइज मिला था, जिस थ्योरी पर यह रिसर्च हुई थी उसके अनुसार सर्केडियन रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको कहते हैं डे नाइट साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है, कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज द फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब हमारी बॉडी की जो हेल्थ है वो दिन और रात की साइकिल गवर्न करती है, इसके ऊपर रिसर्च मिली, मतलब नोबेल प्राइज मिला था। तो सर्केडियन रिदम क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी और फंक्शंस रिलेटिंग टू द रेगुलर चेंजेस इन पर्सन और थिंग्स दैट हैपेंस इन 24 आवर साइकिल। जो इंटरनल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये आपको पता है कंसेप्ट जो हमारे बुजुर्ग कहते थे दिनचर्या हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है अगर आप दिनचर्या पर ही कंट्रोल करते हैं तो संजय जी 70 से 80% बीमारियां कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस थ्योरी को यह रिसर्च प्रूव करती है जो मैं जिसके बारे में वर्णन कर रहा हूं। इंटरनल क्लॉक दैट कीप्स अस इन सिंक्रोनाइज्ड विद द वर्ल्ड, it tracks rotation of the earth, tells us when to go to sleep and when it's time to get up, and prepares us for the routine bodily tasks that we perform through the day and night, and for the challenges that we may face. It controls our alertness. ब्लड प्रेशर भी हमारा ये दिन रात की दिनचर्या गवर्न करती है। अलर्टनेस, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, बाउल मूवमेंट जो आपका डाइजेशन है, एंड ऑल दी हार्मोनल हेल्थ, मूड स्विंग्स, हैप्पीनेस, प्लेजर, मिजरीज, डिप्रेशंस, विटामिन्स, मिनरल्स और अवर प्राणिक मूवमेंट ऑल्सो। आपका जो प्राण की रिदम है वो भी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करती है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी रात को सो जाते हैं, उनके हेल्थ के पैरामीटर देखिए आप, जो कि वैसे ही आजकल तो वो 10% ही 15% मिलेंगे लोग, उनके डेफिनेटली उनके बहुत अच्छे होंगे। और प्राणिक हेल्थ अगर हमारी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपको पता है हमारी डे नाइट की साइकिल में सुबह के टाइम में ऑक्सीजन अच्छी मिल सकती है, बाकी तो सारे टाइम प्योर है। प्राणिक हेल्थ इंक्रीजेस ऑक्सीजन लेवल टू ब्रेन एक्टिविटी, योगा, वॉकिंग कीप हेल्दी हार्ट, ब्रेन, स्टमक।
तो ये आज मैंने सर्केडियन साइकिल की, इसलिए आज की युवा पीढ़ी को ये जानना आवश्यक था कि ये दिनचर्या कितनी महत्वपूर्ण है। और चलते चलते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मऊ हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम, जय। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजीव जी, धन्यवाद। तो ये थे राजीव नारायण जी। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। देखा आपने अमित शाह को लेके क्या क्या भविष्यवाणी कर देते हैं, गदर काट देते हैं। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।